हे दोस्तों, ऑलमोस्ट हर इंसान को अगर आप पूछोगे कि उन्हें कैसी लाइफ चाहिए तो वो बोलेंगे मुझे एक ऑसम खुशियों से भरी लाइफ चाहिए जिसमें मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकूं। पर वहीं अगर आप पूछोगे कि तुम्हारे उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारे आज के इस दिन का प्लान क्या है, तो इस पे हार्डली कोई होगा जो एग्जैक्टली अपना दिन का प्लान बता पाएगा। अब ऑथर बोलती है कि यही प्रॉब्लम है, हम सब अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं, काफी सोचते भी है कि उसे अच्छी करेंगे, बट जब रियलिटी में ऐसा करने की बारी आती है तो हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जिससे हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं उसकी ही वैल्यू नहीं समझते, जो है हमारा आज का दिन, हमारा रियल प्रेजेंट। ऑथर बोलती है कि देखो, आप कैसे रेगुलरली अपना पूरा दिन बिताते हो यही चीज डिसाइड करती है कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे। क्योंकि आपकी लाइफ जो लगने में बहुत लंबी चीज लगती है, एक्चुअली वो बनी होती है आपके इन्हीं एक एक दिन के टुकड़ों से जो आप अभी जी रहे हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिन को बेस्ट बनाएं अगर हम अपनी जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो। हाँ, वैसे तो बहुत सी चीजें आज आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आज भी आपका दिन जरूर आपके कंट्रोल में है। सो आज की बुक समरी जो हाउ टू हैव अ गुड डे इस बुक से है, ऑब्वियसली इससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली आपको आपका दिन बिताना चाहिए ताकि वो बेस्ट हो सके आपके सपने पूरे करने के लिए, वो भी इफेक्टिवली। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हो जैसे आप चाहो वैसे। मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने दिन में एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर सकते हो, प्लस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने इंटेलिजेंस को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि संडे टू संडे ऐसे ही बिना बुक पढ़े बुक की नॉलेज आप फ्री में लेते रहो। सो लेट्स बिगिन। देखो, हर इंसान की लाइफ में कुछ बुरे दिन आते हैं, कुछ अच्छे, बट क्या आपने कभी टाइम निकाल के सोचा है कि एग्जैक्टली क्या चीजें होती है जो आपके दिन को एक ग्रेट दिन बनाती है? अच्छी बात यह है कि ऑथर कैरल ने इसी चीज पे काफी रिसर्च करी है। उन्होंने बिहेवियरल साइंस के बेसिस पे ऐसी कई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करी है जो एक दिन को मोस्ट इफेक्टिव बना सकता है। वो बोलती है कि देखो, हम इंसान हमेशा दो मोड्स पे काम करते हैं, फर्स्ट डिफेंसिव मोड और सेकंड डिस्कवरी मोड। डिस्कवरी मोड वो टाइम होता है जब हमारे पास क्लैरिटी होती है, हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि डिफेंसिव मोड वो होता है जहां हम रिएक्शन मोड पे जीते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं, दूसरों की बातों से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कई बातों से परेशान रहते हैं, बिकॉज तब हमारे अंदर कॉर्टिसोल, एड्रेनल ये सब ज्यादा निकल रहा होता है जो अच्छा नहीं होता। हमारे सभी एक्शंस हालात पे डिपेंडेंट रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, जबकि डिस्कवरी मोड पे हम प्रोएक्टिव रहते हैं, हमारे सब एक्शंस हमारे खुद के इंटेंशन के हिसाब से निकलते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि कैसे हम अपने आप को डिफेंसिव मोड से डिस्कवरी मोड पे लेके जा सकते हैं, कैसे हमारे सभी दिनों को हम बुरे दिनों से अच्छे दिनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ इसके लिए ही हम अपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द डे, सेकंड मिडिल ऑफ द डे, थर्ड एंड ऑफ द डे। सो चलो इन्हें ही एक एक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें इन तीनों पार्ट में क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब मॉर्निंग। प्राइम योर इंटेंशंस। एक बार ऑथर अपने एक न्यू पार्टनर के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करने गई जहां वो इंटरनेट की हेल्प से अपनी टीम से बात कर रही थी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। ना ये टाइप की मीटिंग ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो जब वो उस मीटिंग से निकली तो उनका मूड पूरा खराब था। वो अपने पार्टनर को बताने लगी कि कैसे ये मीटिंग इतनी बकवास थी, नेट कई बार स्मूथ नहीं था, लोग इतने अटेंटिव नहीं थे और सभी नेगेटिव चीजें वो गिनाने लगी। तभी उनके पार्टनर ने शॉक होते हुए कहा कि नहीं, मुझे तो मीटिंग बड़ी प्रोडक्टिव लगी, सबने बहुत अच्छे से चीजें समझी, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज नोटिस करे, सॉल्यूशंस भी दिए। नाउ जब उनका पार्टनर उन्हें अच्छी चीजें एक एक करके गिना रहा था, तभी फिर ऑथर को भी एक एक करके सारी अच्छी चीजें याद आने लगी जो पहले उन्होंने नोटिस करके भी नहीं करा था। नाउ इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ऑथर को इन पर्सन, मतलब मिल के बातें करना, मीटिंग करना पसंद था, ना कि इंटरनेट से। इसीलिए वो टेलीकॉन्फ्रेंस के आइडिया से खुश नहीं थी और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि ये मीटिंग बकवास होगी। ना ऐसे नेगेटिवली प्राइम होने की वजह से फिर वो पूरी मीटिंग में उनका ध्यान बस नेगेटिव चीजों पे ज्यादा गया, ना कि पॉजिटिव चीजों पे, क्योंकि उनका इंटेंशन ही गलत था। देखो दोस्तों, हमारा जो अटेंशन होता है वो काफी सिलेक्टिव होता है, जो एक फिल्टर जैसा काम करता है और वही चीजें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड होता है ब्रेन की एनर्जी बचाने के लिए। एग्जाम्पल, एक रेड गाड़ी देखने के बाद लोग रेड फ्रूट ज्यादा चूज करते थे रिसर्च में, जैसे रेड एप्पल्स, चेरी। हैंस अगर आप गलत इंटेंशन के साथ उठोगे, नेगेटिव न्यूज देखकर पढ़कर दिन स्टार्ट करोगे, तो आप नेगेटिविटी ज्यादा पकड़ोगे दिन भर, जो आपको अच्छे से काम करने नहीं देगा।
जबकि अगर आप कुछ पॉजिटिव वर्ड सुनकर, पॉजिटिव इमेजेस, वीडियोस देखकर दिन स्टार्ट करोगे तो आपका दिन भी बेटर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें यह मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपना दिन डिक्टेट करें कि वो कैसा होगा, ना कि हमारे दिन को डिक्टेट करने दे कि हम कैसे जिएंगे। और ये हम कर सकते हैं दो पॉजिटिव चीजों पे अपना इंटेंशन डाल के। फर्स्ट, प्रायोरिटीज, और सेकंड, प्रोडक्टिविटी, ताकि सही चीजें हमारे ब्रेन में रहे और वो कामों को हम कम से कम टाइम में प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाए। जो करने के लिए अगेन इन 3 चीजों का इंटेंशन सही करना होगा। फर्स्ट एम, सेकंड अटेंशन, और थर्ड एटीट्यूड। फर्स्ट, इंटेंशन फॉर एम। सबसे पहले आपको आपके दिन के एम्स डिसाइड करना होगा कि आप क्या क्या आज करना चाहते हो। इसमें आपको आपके एक्शंस डालने चाहिए, आपके दूसरों से इंटरेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके सभी काम लिख लो। अब इसमें लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने आप से पूछो कि इस लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्या रियली मैटर करता है और क्या नहीं, जो सच में इस दिन को सक्सेसफुल बनाएगा। फिर उन्हीं 2-3 कामों को सिलेक्ट करो और उन्हें एक टाइम ब्लॉक दो। एग्जाम्पल, जब साइकोलॉजिस्ट एंड्रिस एरिक्सन ने स्टडी करी उन लोगों पे जो अपने फील्ड पे टॉप पे थे, लाइक वर्ल्ड क्लास फाइनलिस्ट, एथलीट्स, चेस प्लेयर्स, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये सब लोग टाइम ब्लॉक्स में काम करते थे जो 90 मिनट्स या लेस का होता था ना। ये टाइम ब्लॉक्स में काम करने की वजह से ही उनका फोकस बहुत अच्छा चलता था और वो बहुत अच्छे से काम कर पाते थे, सभी मास्टर बनते हुए। सेकंड, इंटेंशन फॉर अटेंशन। चलो एक अटेंशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ। अपने दिमाग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 1 to 10 तक गिनो। हो गया? अब ABCD J तक पढ़ो। हो गया इजीली, राइट? अब क्या करो कि दोनों को मिक्स करके पढ़ो, लाइक A1, B2, C3। गो है, ट्राई करो। अब अगर आप नोटिस करोगे तो जब आप बस ABCD या बस 1 to 3 गिन रहे थे तब आप बहुत फास्ट थे, लेकिन मिक्स करने के बाद आपकी स्पीड कम हो गई, इवन मिस्टेक्स भी हुई होगी। क्यों? बिकॉज हम मल्टीटास्क करने में काफी बुरे हैं। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि जब हम एक से ज्यादा काम करने का ट्राई करते हैं एक ही टाइम पे, तो इससे हम स्लोअर और डमर बन जाते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी काफी खराब करता है। एग्जाम्पल, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 9000 लोगों की डेली वर्क शेड्यूल पर रिसर्च करी। ऐसे लोग जिन्हें क्रिएटिविटी और इनोवेशन से रिलेटेड काम करना होता था, जिससे पता चला कि एक इंसान अच्छा काम करेगा इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे जब वो अनइंटरप्टेड काम करता था। जबकि जो टुकड़ों में काम करता था, मतलब बार बार यहां वहां की चीजें करना और एक चीज को लॉन्ग टाइम तक ना करना, लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा कम कर देती थी। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी है जिससे पता चला है कि जब उनके एम्प्लॉयज को बस एक ईमेल भी आ जाता और वो उसे देखने लगते काम के बीच में, तो इसके बाद फिर एवरेज उन्हें 15 मिनट तक लग जाते थे वापस अपना पूरा फोकस उस काम पे डालने के लिए जो वो पहले कर रहे थे। इसीलिए अनइंटरप्टेड काम करना की है आपके स्मार्टर और फास्टर बनने के लिए, जो आपको जरूर करना चाहिए। थर्ड, इंटेंशन फॉर एटीट्यूड। गुड टू ग्रेट बुक की एक स्टोरी है जो ऑथर इसमें शेयर कर रही हैं। यूएस के नेवी एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल ने अपने 8 साल वियतनाम के PW कैंप में बिताए थे, जिससे बचने के बाद उन्होंने कहा था कि जो लोग बचे और जो लोग मरे उनमें उन्हें एक बड़ा फर्क दिखा, एटीट्यूड का। जो बचे उन्हें फेथ और डिसिप्लिन के बीच का डिफरेंस पता था। डिसिप्लिन जो उन्हें फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना सिखाता था। एग्जाम्पल, जो लोग ये फेथ रखते थे कि मैं पक्का अपने बर्थडे तक तो छुट्टी जाऊंगा, न्यू ईयर तक तो निकल ही जाऊंगा, तो जब वैसा नहीं होता था तो वो उम्मीद तोड़ देते थे और सरवाइव नहीं कर पाते थे। जबकि जो लोग ये यकीन रखते थे कि वो छूटेंगे बट जल्दी नहीं, वो लोग ही सरवाइव कर पाए। मतलब वो लोग जो फेथ के साथ साथ फैक्ट्स भी समझते थे। सिमिलरली 20 साल की एक रिसर्च बताती है कि वो लोगों के सक्सेसफुल होने के, गोल्स अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो दोनों चीजों के बारे में अच्छे से सोचते हैं। फर्स्ट, उस आउटकम के बारे में जो वो चाहते हैं। सेकंड, उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में जो राइट नाउ वो फेस कर रहे हैं, और दोनों के लिए प्लान बनाते हैं, ना कि बस एक के लिए। और इसी चीज को ऑथर बोलती है मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग, जो आपको करनी चाहिए। नाउ कैसा इंटेंशन होना चाहिए, कैसे प्रोडक्टिव रहोगे, ये हो गया। तो अब आते हैं मेन पूरे दिन पे कि उसे कैसे बिताना चाहिए आपको। मिडल ऑफ द डे। देखो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे दिन में कई चीजें होंगी जो आपको आपके इंटेंशन से, प्रोडक्टिविटी से दूर रखने की कोशिश करेगी। डिस्ट्रैक्शन होगा, बट अगर हम बस उन चीजों को सिंपली नोटिस भी करना स्टार्ट कर देंगे तो ये अकेली चीज हमें ड्राइवर सीट पे टिके रखाएगी और हम डिस्कवरी जोन में रहेंगे। सो पहली चीज तो आप नोटिस करना आपके डिस्ट्रैक्शंस। नाउ 3 चीजें जो आपको हेल्प करेगी दिन भर, वो है
फर्स्ट, रेजिलियंस। देखो, जब आप छोटी सांसें लेते हो तो ये वो फर्स्ट थिंग में से एक होती है जो दिखाती है कि आप डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो, सर्वाइवल मोड पे जा रहे हो। इसीलिए अपने ब्रीदिंग पे फोकस रखना। काउंटलेस स्टडी बताती है कि जब हम अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हैं, डीपर स्लोवर यूज करते हैं उसका, तो हमारी बॉडी से सिग्नल लेती है कि हमको कोई थ्रेट नहीं है, जो हमें काम होके काम करने में हेल्प करता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और हम कंस्ट्रक्टिवली सोच पाते हैं। यूजुअली 90 सेकंड्स ऑफ डीप ब्रीदिंग आपको काफी हेल्प कर सकती है। इसीलिए पहली चीज, दिन भर इस प्रैक्टिस को फॉलो करो जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड लगो अपने इंटेंशन से। सेकंड, ऑब्लिगेशंस। अब कई बार हमारे पास ऐसे काम आते हैं जो करना ऑब्लिगेशंस होता है, जो कई बार हमारा करने का दिल तो नहीं करता बट करना पड़ता है। और जब भी ऐसा होता है हम वापस डिफेंसिव मोड पे जाने लगते हैं। इसलिए फिर हमें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ने लगती है, जो आइडियल नहीं है। इसीलिए ऐसे टाइम पे हमें उन कामों के लिए रिफ्रेम मेथड यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल, समझो आपको बाहर से कुछ सामान लाने का काम मिला है, तो आप क्या करो कि सोचो ये अभी आपके लिए एक ब्रेक टाइम है जहां आप वॉक लेके माइंड को फ्रेश कर रहे हो, या फिर शायद आप बाहर जाके कोई बिजनेस देख सकते हो, लोगों से सीख सकते हो कुछ, या ऐसे कैसे भी तरीके से रिफ्रेम करो। मतलब उस काम को ऐसा कर दो, ऐसा बना लो कि फिर वो हमारे गोल से रिलेटेड लगने लगे। हमें ये फील होना चाहिए कि वो काम भी करना हमारी चॉइस है, जिसके लिए आप 2 क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट, व्हाट वैल्यू डज दिस टास्क गिव्स मी? ये काम करने से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? और सेकंड, ये काम क्या ऐसी चीजों को सपोर्ट करता है जो ट्रूली मुझे मैटर करता है? थर्ड, इंटरप्रेटिंग एक्शंस एज इंटेंट। हमें हमेशा ऐसा लगता है जब हम कुछ गलत करते हैं तो ये हमारी गलती नहीं, बल्कि हालात ही ऐसे थे इसलिए हमने किया। बट सेम काम जब कोई और करता है तो हम उसे बुरा बोलते हैं, और ये चीज काफी हिपोक्रेटिक और गलत होती है, जो हमें डिफेंसिव बनाती है। इसीलिए ऑलवेज गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू अदर्स। और कभी भी आपको किसी भी इंसान से कोई भी बात बुरी लगे, आपके बॉस की बात, कलीग की बात, या कोई खास दोस्त की बात, तो उसे दिल में रखकर उसे बुरा इविल इंसान समझने के बजाय ये सोचो कि शायद कोई तो बात होगी जो उसने ऐसा कहा या फिर ऐसा गलत एक्शन लिया। शायद उसका मूड सही नहीं था, शायद उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी पर्सनल रीजन की वजह से शायद वो परेशान है, और इसीलिए ही वो अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं, जो एक्चुअली में सबके साथ होता ही है। सो ऐसे ही जब आप किसी के एक्शन को उनके हर इंटेंशन से मिक्स नहीं करोगे, तो आप खुद बेटर दिन बिता पाओगे पॉजिटिव सोच के साथ, जो आपको काम करने में हेल्प करेगी, बजाय दूसरों को बस बुरा बोलते हुए दिन गुजारने में। सो देखो दोस्तों, दिन का स्टार्ट और पूरे दिन के बीच में करने वाली चीजें यहाँ मैंने शेयर कर दी है। अब एंड ऑफ द डे की भी बात अगर मैं यही करूंगा, शेयर करूंगा, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ना आपको ज्यादा बातें याद रहेंगी। इसलिए बेटर एंड ऑफ द डे क्या करना है, सोने से पहले क्या चीजें करनी चाहिए, ये मैं एक और वीडियो बना के बताऊंगा। उस वीडियो को एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा वीडियो समझ लेना, जो मैं अगले संडे से पहले ही अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। सो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। अभी के लिए इन बातों को फॉलो करें और अपने दिन को ग्रेट बनाएं। या इस बुक की ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। लाइक, कमेंट, शेयर करें अगर आपको ये बातें पसंद आई है तो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।